जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं या जो भी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उन्होंने ये ज़रूर सुना होगा कि जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें जो हमारी ईगो होती है या जो अहंकार होता है, उसे डिसॉल्व किया जाता है, उसमें डिसॉल्व होना होता है। तो ही किसी इंसान की रियलाइजेशन या अवेकनिंग पॉसिबल होती है। बट ये सारी चीज़ें तो मतलब एक तरफ हैं। बट पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में अहंकार है क्या, और ये जो अहंकार है, जो भाव है मैं का, ये आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स क्या है, और ये जो अहंकार है, ये सत्य में है भी या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, कि या एक भ्रम है सिर्फ मन का। तो ये सारी जो बातें हैं वो मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अहम से, जो हमारा अहंकार हम जिसे नॉर्मली कहते हैं। जो हमारा अहम होता है वो हमारा आत्मन का ही रूप होता है। हमारा जो अहम है, जो हमारा मैं का भाव है, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, वो बेसिक फंडामेंटल सोर्स है जिसके ऊपर हमारा जो बाहरी अहंकार होता है वो खड़ा होता है। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो नॉर्मली जब कोई इंसान अहंकार की या ईगो की बात करता है डेली यूज में, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है। तो हम उसके बाहरी अहंकार की बात कर रहे हैं कि उसे बड़ा अभिमान है अपने जो भी उसके पास जो एसेट्स हैं, या उसे अपने ऊपर बड़ा अभिमान है। तो ये जो हो गया बाहरी अहंकार है। लेकिन जो हमें नॉर्मली नहीं दिखता वो होती है हमारी सटल ईगो, जो हमारा अंदरूनी एक्चुअल में अहंकार होता है, जिसके बेसिस पे ये जो बाहरी इंसान का ये जो अहंकार का भाव जो आता है, वो अंदर से ही आ रहा होता है, हमारे के जो मैं का जो आइडेंटिटी का भाव है। तो ये जो आइडेंटिटी का मैं का भाव है, जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मान लीजिए किसी को बड़ा अभिमान है कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, या किसी को बहुत ज़्यादा अभिमान है वो बहुत बड़ा वकील है। तो वो कैसे कहेगा कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या मैं कुछ ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ये जितने भी उसके ये जो उसकी आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये सारी सेकेंडरी हैं। उसके जो प्राइमरी जो उसका सोर्स होता है वो होता है उसका मैं का भाव, कि मैं हूँ। ये जो मैं का भाव होता है, ये एक्चुअल में हमारी जो सेल्फ है, जो हमारा आत्मन है, ये उसी से ही आता है। क्योंकि कोई इसके अलावा, हमारे आत्मन के अलावा कोई और सेकेंडरी कोई डिफरेंट सेल्फ नहीं है। जैसे कुछ लोग जो इस पाथ पे होते हैं चलना के या डायरेक्ट पाथ पे, उन्हें ये काफ़ी बार कंफ्यूजन होती है कि मैं अवेयर हूँ, या ये भी एक हिसाब से कोई सेपरेट सेल्फ है जो अवेयर है सेल्फ की। तो फिर ये जो मिस इंटरप्रिटेशन आती है सेपरेट सेल्फ की, कि कोई और अंदर है, कि उसे ऐसा लगता है कि अंदर द्वैत है। एक तो हो गया हमारा जो सत्य भाव है, जो हमारा असली आत्मन है, उसे दूसरा लगता है जो उसका जो टेम्परेरी उसकी ईगो है। तो इन दोनों में ऐसे डिफरेंशिएट करता है। लेकिन ये सिर्फ एक माइंड की इल्यूजन होती है डिफरेंशिएट करने की। एक्चुअल में जो हमारी ईगो भी है, जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, और जो बाहरी ईगो भी है, वो सारी उस आत्मन से ही रही है। हमारा जो ट्रू नेचर, हमारा जो बेसिक सेल्फ है, और वो आती क्यों है, उसका कारण ये होता है कि जैसे ही परमात्मन इस शरीर में एक आत्मन के रूप में जब भी कोई जन्म लेता है, तो उसे का जो भाव होता है उसके सर्वाइवल के लिए, वो खुद के ही आपका उसका जो सत्य भाव होता है, उसे वो भूल जाता है, या उसे इग्नोर कर देता है, उस पे ध्यान नहीं देता। इसीलिए व्यक्ति को अपनी बाकी बाहरी चीज़ें याद होती हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पास इतनी धन-दौलत है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसका ये जो मैं का भाव है कि मैं हूँ, वो हर बार इसे नज़रअंदाज करता रहता है। होता वो हर जगह पे ही है। मैं का भाव जो है व्यक्ति में, जिसे हम इंग्लिश में आई एम कहते हैं, ये जो भाव है, ये हमेशा ही रहता है। और आप चाहे किसी भी मतलब कोई भी चीज़ में कह रहे हो, या किसी भी तरह का आपका जो आइडेंटिफ़िकेशन है, उसमें सबसे पहले आइडेंटिफ़िकेशन में अगर कोई चीज़ आती है, वो आती है मैं, स्वयं होने का भाव। अब ये जो स्वयं होने का भाव है,
ये है हमारे आत्मन का भाव, जो हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, जो हमें बताता है कि हम इस दुनिया को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जानने की, समझने की, देखने की, जो हमारे सेंसेस एक्ट कर रहे हैं, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, आँखें, कान, ज़ुबान, हमारी स्किन और हमारा जो नोज़ होता है, जो उसकी हमारी स्मेलिंग पावर्स होती हैं, ये सारी इसीलिए एक्ट करती हैं क्योंकि हम में अवेयरनेस है। और जो ब्रेन भी है, अगर कोई कहे कि ब्रेन के थ्रू सेंसेस एक्ट करते हैं, अवश्य करते हैं, बट जो ब्रेन का भी जो उसे पावर जो दे रहा है, ब्रेन तो ऑर्गन है, लेकिन उसकी जो पावर उसे दे रहा है, वो है हमारी अवेयरनेस, और अवेयरनेस का सोर्स है आत्मन। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सारी आप ये जो सृष्टि देख रहा है कोई भी व्यक्ति, उसका जो सृष्टि का ये जितने भी उसके सेंसेस के थ्रू देख रहा है अपनी आँखों के ज़रिए, अपने कानों के ज़रिए वो उसे इस सृष्टि को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, सुन पा रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तभी काम कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस आ रही है, और अवेयरनेस स्वयं आत्मन से आ रही है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये जो सारी सृष्टि है और ये जितना भी फैलाव है, ये आत्मन का ही रूप है। क्योंकि हम एक्चुअल में जो हमारी ईगो भी है, जो हमारा ईगो का भाव भी है, उसका भी रूट कोज़ यही है कि अवेयरनेस है। अगर किसी व्यक्ति को अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो उसमें जो मैं का भाव है, वो भी नहीं आएगा। तो मैं के भाव का ये जो रूट कॉज़ होता है, वो यही है कि आत्मन से ही निकल के आ रहा है, और ये एक हिसाब से नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए। और इस भाव का जब जब किसी व्यक्ति को पता लगता है ये जो मैं का भाव आ रहा है, कि ये आत्मन ही है जो सब कार्य उसके जो भाव आ रहे हैं आत्मन से ही निकल के आ रहे हैं, या फिर ये जो मैं का भाव है ये एक्चुअल में रियल नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फिनोमिना है। तो जिस व्यक्ति को ये चीज़ एक्चुअल में समझ आ जाती है, जो ये व्यक्ति जान लेता है, सिर्फ सुनकर नहीं, या कि आपने कहीं से पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, ऐसे नहीं, कि अगर जो व्यक्ति सच में इस चीज़ को जान लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, उसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की मुक्ति हो गई है, उस व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उसका अहंकार डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी आइडेंटिफ़िकेशंस की, जो बाहरी किसी भी व्यक्ति को बड़ा खुद पे गुरूर होता है कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया। ये सारे जो भाव आ रहे हैं, इसका मेन कॉज़ यही है कि आप में पहले तो आइडेंटिफ़िकेशंस का भाव है। इसीलिए जब भी कोई भी स्पिरिचुअल सीकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, तो नॉर्मली जो मास्टर्स होते हैं वो ये आपकी जो कंडीशनिंग्स होती हैं और आइडेंटिफिकेशन जो टेम्परेरी होती हैं, जिन्हें आपने परमानेंट माना होता है, ये पहले उन्हीं को ही टारगेट करते हैं कि आप उन्हें एक हिसाब से हटाइए, और आप जो एक्चुअल में हो, जो आप ब्रह्मन का स्वरूप हो, जो आप ईश्वर का ये मैनिफेस्टेशन हो, आप उससे पहले तो ये एक्चुअल में सिर्फ एक हिसाब से माइंड में समझे। क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, वो हमने एक हिसाब से अपनी आइडेंटिफिकेशंस अपनी मेमोरी में स्टोर कर रखी हैं, कि मेरा ये नाम है, मैंने इस जगह पे मेरा जन्म हुआ है, मेरी ये भाषा है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ। तो ये नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति को डे टू डे लाइफ में जब वो कार्य कर रहा होता है, उसे ना ही अपना नाम याद रहता है, ना ही उसे कोई अपनी उम्र का चौबीसों घंटे ख्याल रहता है। वो तो जब कोई उससे पूछता है, तभी हम जो हमारी मेमोरी होती है, हम उसे एक्सेस करके बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र ये है। तो ये नॉर्मली अगर आप देखें हर मोमेंट, क्या कोई किसी व्यक्ति ये कह सकता है कि उसे हर मोमेंट अपना नाम याद रहता है? या उसे हर मोमेंट अपनी उम्र के बारे में ध्यान रहता है? ये तो तभी होता है जब उसने इसके ऊपर विचार करना है, तब हम मेमोरी को एक्सेस करेंगे और फिर उसके थ्रू हम आंसर करेंगे। तो ये सारी जो हमारा नाम, आइडेंटिफ़िकेशंस, ये हमें याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि ये टेम्परेरी होती है। लेकिन हमारा जो ये अहम का भाव है, होने का भाव है, मैं का भाव है, वो हमेशा रहता है। और मैं तो एक शब्द है। इसके अगर आप पीछे जाएँगे, तो इसके पीछे आप एक हिसाब से ऐसे अपने ट्रू नेचर को डिफाइन नहीं कर पाएँगे। आप ज़रूर उसे फ़ील कर सकते हैं, फ़ील नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने ट्रू नेचर को, जो आप ऑलरेडी हो। अपनी एक्ज़िस्टेंस को फ़ील कर सकते हो, अपनी अवेयरनेस को फ़ील कर सकते हो कि मैं अवेयर हूँ इस सृष्टि के। लेकिन आप
उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो हमारा आत्मन है, जो हमारा बीइंग है, सेल्फ है, वो स्वयं ईश्वर का ही बीइंग या नेचर कह लीजिए। इसीलिए जब भी कोई आप किसी से पूछोगे कि ईश्वर को, गॉड को डिस्क्राइब करो, तो जो व्यक्ति जानता होगा वो एक्चुअल में कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं पाएगा। वो बता ही नहीं पाएगा कि सच में ईश्वर है क्या। जैसे कि एक बार बुद्ध से पूछा गया कि आप बताइए कि परमात्मा क्या है? आप मुझे बताइए कि भाग क्या है? तो वो मौन रहे, साइलेंट रहे। उसका कारण यही था क्योंकि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसका कारण ये है कि जिसे वो बताएँगे और जो बता रहा है, वो दोनों उस ईश्वर का ही रूप है। तो उसे ऐसे शब्दों में अगर हम डाल देते हैं कि ईश्वर ये नहीं, ये है, तो हम उसे लिमिट कर दे रहे हैं। और जैसे अगर हम उसे लिमिट कर देंगे तो बहुत ही एक हिसाब से मिसकंसेप्शन बन सकती है। तो इसीलिए जो बेस्ट आंसर होता है वो होती है साइलेंस। क्योंकि साइलेंस में ही, जब सिर्फ आउटर साइलेंस नहीं कि बाहरी शांति है, जब अंदरूनी शांति होती है, विचार नहीं उठते हैं, इंसान पूर्ण तरीके से अपने सेल्फ में होता है, तो तब उस व्यक्ति को एक्चुअल में ऐसा वो खुद को एक्सपीरियंस कर पाएगा। इसीलिए अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ये आपका आत्मन ही है, जिसे आप एक इस तरह से नज़रअंदाज करते रहते हो हर घड़ी। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो हमारे ऊपर हो रखी हैं, हमारे ऊपर सोसाइटी ने इस तरह से हमारे प्रोग्रामिंग कर दी है बचपन से। और इस सारी कंडीशनिंग्स को जब तक हटाएँगे नहीं, हमारे विचार को हम काफ़ी हद तक विटनेस नहीं करेंगे और उनसे अलग नहीं होंगे कि हम हमारे विचार नहीं हैं, कि जो मैं हूँ, मैं वो हूँ जो इन विचारों को देख रहा है। ये होती है स्टार्टिंग प्रैक्टिस, जिसे हम विटनेसिंग की कहते हैं। जो व्यक्ति जब ये जान लेता है कि वो दृष्टा भी नहीं है, कि दृष्टा भी आत्मन ही है, उसी व्यक्ति को हम एक जीवन मुक्त व्यक्ति कह सकते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं विटनेसिंग की, बॉडी ऑब्जर्वेशंस की, तो आप ये सब तो कीजिए ही, साथ में जो आपका अगर कोई अहंकार का भाव आ भी रहा है, तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये टेम्परेरी है। कोई भी विचार आता है वो टेम्परेरी होता है। और कोई भी अगर कोई भाव उठ के भी आ रहा है अहंकार से, जिसे आप सेपरेट सेल्फ समझते हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो भाव आ रहा है, ये आत्मन का ही भाव आ रहा है। इसमें जो मन का रोल होता है वो डबल रोल होता है। एक तरह से जो मन है वो द्वार भी खोलता है ईश्वर तक पहुँचाने का, और आपको अगर कन्फ्यूज़ करना है तो वो भी मन ही करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि, हँस के मज़ाक में कहते हैं कि ये जो सृष्टि बनाई है, ये ईश्वर ने स्वयं के साथ खेलने के लिए बनाई है। वो किसी और के साथ नहीं, कोई और तो है ही नहीं। ईश्वर ने स्वयं को ही भला बनाया, उसने खुद को ही भुलाया और फिर वो खुद को ही याद कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप इसे एक्चुअल में ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या मज़ाक है। पर यही मज़ाक सत्य है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं मोक्ष की खोज में हूँ, मैं अवेकनिंग की खोज में हूँ, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, तो वो खुद को ही खोज रहा है, क्योंकि वो खुद को नज़रअंदाज करके बैठा है। इसीलिए जो डायरेक्ट अप्रोच होती है, जो डायरेक्ट पाथ होता है, उसमें पहले ही हम ये सारी मिसकंसेप्शंस उसमें हटाते हैं, उसे कह समझाते हैं कि तुम ऑलरेडी वही हो जो तुम खोज रहे हो। तुम ब्रह्म का ही स्वरूप हो। तुमने ये जो आइडेंटिफिकेशंस बनाई हुई हैं अपने आसपास, ये जो धारणाएँ तुमने अपने प्रति बना ली हैं, ये सारी टेम्परेरी हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है, तब तो उसका नाम भी नहीं होता, ना ही उसका कोई धर्म जात होता है। वो तो जब कोई पैदा हो गया उसके बाद वो जिस घराने में पैदा हुआ, जिस घर में पैदा हुआ, उस फिर उसकी वैसा पालन-पोषण किया जाएगा, फिर उसका उसी ढंग से जिस भी कल्चर में होगा, सोसाइटी में होगा, वैसा उसका नाम रखा जाएगा। फिर जैसे भी वो सोसाइटी में पैदा हो, वहाँ की फिर वो भाषा सीखेगा, वहाँ का कल्चर सीखेगा, और फिर वो एक उस ढंग का ही इंडिविजुअल बन जाएगा। तो एक्चुअल में जब कोई बच्चा पैदा होता है, इसीलिए हम बच्चों को ईश्वर का रूप कहते हैं। उसका कारण ये होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता ये सारी चीज़ों का कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरा नाम क्या है, जैसे कोई छोटा बालक होता है। ये काफ़ी समय के बाद, काफ़ी कंडीशनिंग्स के बाद
ये उसे ये भाव समझाया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है, ये तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम इस परिवार से बिलॉन्ग करते हो, इस देश के रहने वासी हो। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में रहने के लिए। बट अगर आप इन चीज़ों को परमानेंट समझ लेते हो, तो यही आपकी एक हिसाब से ये आपको एक कैद कर देंगी। जैसे उपनिषद में एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है और उस जाले में ही वो खुद में ही अटक जाती है बाद में। वैसे ही जो व्यक्ति होता है, वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए धारणाएँ, ये जो आइडेंटिफ़िकेशंस हैं, ये बनाता है और लेता है। लेकिन होता क्या है, वो इन आइडेंटिफ़िकेशंस में ही वो बंध के रह जाता है। तो अगर आपको एक्चुअल में प्रोग्रेस करना है स्पिरिचुअली, और अगर आपने आगे चाहते हैं कि आपकी अवेकनिंग पॉसिबल हो सके, या पॉसिबल नहीं तो ईज़ी हो सके काफ़ी ज़्यादा, तो आपको पहले ये जो स्टेप होता है कि जो आप नहीं हो, वो आपको यूज़ करना होगा। इसीलिए जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस इसमें यूज़ की जाती है, वो होती है नेति-नेति की। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में इस सारी जो फ़साद की जड़ है, आप जो व्यक्ति समझता है कि मेरा मन मेरी फ़साद की जड़ है, मेरा अहंकार, उसे आप एक्चुअल में जब जान लोगे, जब आपको उसकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी, तो जो उसकी इल्यूज़न है और जो उसकी जो आपके ऊपर जो वो हावी नहीं हो पाएगा, फिर वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा इतने ईज़िली। क्योंकि एक बार आपने उसकी इल्यूज़न देख ली, तो उसके बाद जो उसका फ़ोर्स होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसमें ऐसे नहीं कि एक ही दिन में होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको डेली इंक्वायरी करनी होगी और कंटेम्पलेशन। सो ये काफ़ी पेशेंटली करना होता है। और इस सब में ये भी ख़्याल रखना होता है, क्योंकि जो मन है वो नए-नए विचार भेजता रहता है। कई बार तो ऐसा लगेगा जैसे विचारों को बवंडर आ गया हो, काफ़ी सारे विचार एकदम से ही इकट्ठे आ जाते हैं, और ये सब मन के डिफेंस मैकेनिज़्म्स हैं। क्योंकि जो मन है, उसका जो हमने नॉर्मली अपने मन को समझा है, वो है उसके अहंकार से वो बना हुआ होता है। इसीलिए व्यक्ति को मृत्यु का डर होता है। मृत्यु का डर व्यक्ति को इसलिए नहीं है कि वो मर रहा है। एक्चुअल में ये जो डर है, वो है मन को, कि मैं खत्म हो जाऊँगा। मेरी जो आइडेंटिफ़िकेशंस है, मैंने जो मान्यताएँ रखी हुई हैं, वो सारी समाप्त हो जाएँगी। इसीलिए व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है। आप अभी ध्यान देंगे, आपका शरीर भी भयभीत नहीं होता मृत्यु से। आपका जो एक्चुअल में स्वरूप है, जैसे इंडिया में तो काफ़ी बचपन से ही कहा जाता है कि आत्मा तो अमर होती है, सिर्फ़ शरीर मरता है, और उसके हिसाब अगर जिस व्यक्ति मोक्ष नहीं होता, उसका फिर पुनर्जन्म होता है आत्मा का, जो उसके कर्मों के हिसाब से। तो ये तो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है जो हमने, मतलब अगर आप भारत में हैं तो आपने तो लगभग अज़्यूम कर रहा हूँ कि सुनी ही होगी। तो ये जो भाव है, जो आत्मन है, वही वो आत्मा वो हमेशा अमर ही रहती है। और जो आपका, जब आप अहंकार उस आत्मा के ऊपर आप आइडेंटिफिकेशंस थोप देते हो, तब फिर वो जो मृत्यु का डर होता है, वो फिर बनता है कि मैं मर जाऊंगा, कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो जो आपके आइडेंटिफिकेशंस है, वो तो हमेशा ही वो टेम्परेरी है, तो जो बनी है वो समाप्त भी होंगी। लेकिन जो आपका सत्य स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं कि आपका जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो आपका आत्मन है, वो हमेशा रहता है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर का ही रूप है। तो आप अगर ये बात समझ गए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसे ही इस अगर आप अ, इस चीज़ को ही, अंडरस्टैंडिंग को आप डेली लाइफ में यूज़ करें। क्योंकि जब तक आप इस अंडरस्टैंडिंग को स्टेबलाइज़ नहीं हो पाते इस अंडरस्टैंडिंग में, तब तक कोई इसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ़ मन के लेवल पे समझोगे, तो ये फिर थोड़ा टाइम ही रह पाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग फिर यहीं हमेशा नहीं रहती। यही फ़र्क होता है अगर कोई एक स्पिरिचुअल सीकर है और एक जो पहुँच चुका है व्यक्ति, कि जो पहुँच गया है, उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें स्टेबल हो चुका होता है। वो हमेशा इसी अंडरस्टैंडिंग में रहता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है, वो कोशिश करता रहता है कि इस अंडरस्टैंडिंग से चलूँ। और ये जो अंडरस्टैंडिंग ये तभी परमानेंट होगी, जब अगर मैं कहूँ कि आत्मन स्वयं चाहेगा। तो वो कैसे चाहेगा? जब आप में सत्य जानने की शिद्दत होगी या परमात्मा के प्रति प्रेम होगा। तो यही जो मेन हमारे पाथ्स हैं अवेकनिंग के, एनलाइटनमेंट के। तो अगर आप इस सब में
करना चाहते हैं तो आप में कुछ नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, आप नीति प्रैक्टिस को कर सकते हैं, आप विटनेसिंग की कर सकते हैं, बॉडी ऑब्जर्वेशन की कर सकते हैं और मेडिटेशंस। मेडिटेशन में होता यही है कि आप स्वयं का जो भाव है, आपका जो आत्मन का भाव है, जानने का भाव है, बीइंग अवेयर कि मैं जान रहा हूँ, मैं एक्चुअल में ये जो होने का भाव है, आपको कोई शब्दों की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ समय के लिए मान लीजिए कुछ निर्विचार रहेंगे, तो आप कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएँगे जो आपको लगेगा कि परमानेंट है, ये क्या है? आप उसे डिफ़ाइन नहीं कर पाएँगे। तो इसका यही हल है कि आप कुछ समय कोशिश कीजिए कि बिना विचार के आप रहें, और अगर आपको मुश्किल लगता है बिना विचार के तो कुछ समय के लिए मान लीजिए 30 सेकंड्स के लिए अपनी साँस रोक लीजिए। क्योंकि आपके जो विचार हैं और आपकी जो साँसें हैं वो एक एक हिसाब से इकट्ठी होती हैं। अगर आप साँस रोक लोगे जैसे, तो फिर आप एक हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हो अपने रियल नेचर को। इसीलिए हमारी जो मेडिटेशंस होती हैं प्राणायाम की, अपनी ब्रेथ वर्क के ऊपर वर्क करना, उसे फ़ोकस करना, उसके ऊपर ध्यान देना, ये सारी इसीलिए होती हैं कि आप जो आपका रियल नेचर है, आप उसे टेस्ट कर पाएँ। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेज़ हैं, ये आप कर सकते हैं, और जैसे-जैसे आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा और आपकी ये अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी, आपका ये जो अहंकार का भाव है, आउटर और जो इनर भी है, जो सटल ईगो है, ये भी धीरे-धीरे फिर डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और जब एक बार ये डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर आप जो सत्य में हो, आप उसे रिकॉग्नाइज़ कर लोगे।